हेलो, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसमें इमोशंस भी है, सस्पेंस भी, और एक ऐसा सवाल भी जो हर माँ बाप से पूछता है, अगर आपके बच्चे गायब हो जाए तो आप किस हद तक जा सकते हो। फिल्म का नाम है प्रिजनर्स। 2013 में आई ह्यूग जैकमैन और जेक गिलेनहॉल स्टारर ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और शायद इस डेकेड की सबसे डार्क और इंटेंस कहानी भी। कहानी शुरू होती है एक शांत टाउन में। थैंक्सगिविंग का दिन है। केलर डोवर एक हार्ड वर्किंग रिलीजियस इंसान अपनी बीवी ग्रेस, बेटा रैल्फ और छोटी बेटी अन्ना के साथ जिंदगी जी रहा है। उस दिन वो लोग अपने दोस्तों फ्रैंकलिन और नैन्सी के घर डिनर के लिए जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन डिनर के बाद छोटी बचिया अन्ना और जॉय बाहर जाती है और वापस कभी नहीं आती। जब पेरेंट्स को ये समझ आता है तो पैनिक मैक जाता है। पुलिस बुलाई जाती है और केस मिलता है डिटेक्टिव लोकी को, एक काम, इंटेलिजेंट और डिटरमाइंड ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। विटनेसेस बताते हैं कि एक आरवी मोटर होम को एरिया में देखा गया था। उस आरवी को ट्रेस करके पुलिस पकड़ लेती है एक यंग लड़के को, एलेक्स जोन्स। वो मेंटली चैलेंज्ड है और कुछ भी क्लियर नहीं बोलता। कुछ दिनों के बाद सबूत की कमी के कारण कोर्ट यूज छोड़ देता है। यही से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। केलर डोवर के अंदर एक बाप का दर्द और गुस्सा उभारता है। उससे लगता है कि पुलिस फेल हो गई है और वो खुद एक्शन लेने का फैसला करता है। वो एलेक्स को किडनैप कर लेता है और एक पुराने बिल्डिंग के बेसमेंट में उससे बेंड कर देता है। वो एलेक्स से सच निकलवाने के लिए टॉर्चर करता है, मार पीट, पानी ना देना, ना सोना, बंद कमरे में रखना। लेकिन एलेक्स सिर्फ एक ही बात कहता है, They didn't cry until I left them। ये लाइन केलर को तोड़ देती है। उसके डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लोकी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है। उससे एक और सस्पेक्ट मिलता है, एक क्रीपी लड़का जो बच्चों के कपड़े कलेक्ट करता है, खून से भरे बॉक्सेस रखता है, पर उसके पास भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे लोकी और केलर अपने अलग रास्ते चलते हैं, कहानी और डार्क होती जाती है। केलर अपने ईमान और गुस्से के बीच जूझता है। उसकी बीवी डिप्रेशन में चली जाती है, बेटा रैल्फ परेशान है और एलेक्स हर रोज ज्यादा ब्रोकन लगता है। तभी लोकी एक शॉकिंग क्लू तक पहुंचता है। उससे पता चलता है कि एलेक्स जिसके साथ रहता था वो वुमन एक्चुअली किडनैपर्स की मास्टरमाइंड थी। उसने कई सालों से कई बच्चे चुराए हैं और इनका एक हाई मोटिव था, गॉड के खिलाफ जंग। वो पेरेंट्स को पनिश करना चाहते थे जो भगवान पर भरोसा करते थे। उनके लिए बच्चों को चुराना एक रिवेंज बन गया था। लोकी इस सीक्रेट बंकर तक पहुंचता है जहां जॉय मिलती है जिंदा लेकिन शॉक में। लेकिन अन्ना अभी भी मिसिंग है। इस बीच केलर भी उसी मास्टरमाइंड औरत तक पहुंचता है, लेकिन वो उससे धोखा देकर एक गड्ढे में गिरा देती है जिसे उसने एक कार के नीचे छुपा रखा होता है। केलर उस गड्ढे में फंसा रहता है, ठंडी में, बिना किसी मदद के। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। कहानी के एंड में जब पुलिस उस औरत के घर को सर्च करती है, डिटेक्टिव लोकी वहां से जाने ही वाला होता है। तभी उससे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देती है, सीटी की आवाज। वही सीटी जो केलर की बेटी बजाया करती थी। और कट टू ब्लैक, फिल्म वही खत्म होती है सस्पेंस के साथ। क्या लोकी ने केलर की आवाज सुन ली? क्या वो उसे बचा पाएगा? ये सवाल ऑडियंस पर छोड़ दिया जाता है। प्रिजनर्स एक ऐसी फिल्म है जो इंसान के अंदर के अंधेरे को दिखाती है। आप इंसाफ चाहते हो, पर किस हद तक? क्या एक इनोसेंट सस्पेक्ट को टॉर्चर करना सही है, या डिस्प्रेशन में हम अपना इंसानी चेहरा खुद खो देते हैं? ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे हाई इंटेंस मूवी ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।